अंग्रेजी का एक शब्द है आउट। इस शब्द के साथ मिलकर कई नए शब्द बने, जैसे आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ कंट्रोल। ये आउट जहां भी आता है नेगेटिविटी लेकर आता है। अब किसान आंदोलन को ही ले लीजिए। किसान संगठनों ने आज भारत बंद की अपील की है। रेल रूट पहले से ही कई जगहों पर बाधित है। बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही है। मतलब मामला फिलहाल कंट्रोल के बाहर है। वैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अब आउटवर्ड में जो हो रहा है उसको इनवर्ड ना होने दे, यानी कि अंदर ना होने दे। जो बाहर है उसको बाहर ही खत्म कर देना चाहिए। वैसे तोड़फोड़, आक्रामक प्रदर्शन और इससे आम लोगों को होने वाली परेशानियों की समझ उन्हें भी है, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण तरीका अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं। और विरोधी जो होते हैं, कहीं किसी वजह से ज्यादातर लोग इसे राजनीतिक स्टंट भी इस वक्त मानने लगे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो बातें सामने आई है वो उसी की तरफ इशारा करती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित। जबकि किसान तो देश के अन्नदाता होते हैं, उनकी मेहनत से हमारा पेट भरता है, लेकिन ये चक्का जाम कहीं ना कहीं देश की आर्थिक सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। मीनाक्षी, तभी तो कोई नहीं चाहता कि चक्का जाम और आउट ऑफ कंट्रोल वाली स्थिति हो, उस तरह के हालात पैदा हों। और ये हालात अगर उनकी जिंदगी में आएंगे तो हमने पिछले कुछ सालों में देखा, जब 2020-21 में आंदोलन हुआ तो कैसी आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो चुकी थी। ये इंसानी सेहत के लिहाज से भी अगर समझा जाए तो ठीक नहीं है अमित। बिल्कुल। और अब देखिए, खाने पीने में जरा सी लापरवाही, डाइजेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और ये हालत लगातार बने रहे तो सिस्टम में जाम हो जाता है और इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, और फिर शरीर पर तमाम तरह की एलर्जी हावी होने लगती है। जब आपने सिस्टम जाम की बात की तो मुझे शंभू बॉर्डर भी याद आ गया कि किस तरीके से उसकी वजह से जाम के हालात पूरे दिल्ली एनसीआर में हैं। अब आपने बात की डाइजेशन की, अब दूध को ही ले लीजिए। सेहत के लिहाज से ये अमृत है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये तब विष साबित होता है जब उनका शरीर इसे पचाने वाले एंजाइम्स नहीं बना पाता। इससे डायरिया, इंडाइजेशन, गैस, पेट में मरोड़ जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। सिर्फ दूध ही नहीं मीनाक्षी, लोगों को खाने की तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे एलर्जी होती है, जैसे कि गेहूं, दाल, तेल, सब्जी, अंडा, मीट, मछली, मशरूम भी कई लोगों को एलर्जी करता है। और अगर इस एलर्जी को वक्त रहते कंट्रोल ना किया गया तो अल्सर, आईबीएस, कोलाइटिस जैसी घातक बीमारियां आपको अपनी गिरफ्त में ले लेंगी और फिर आपका शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हम आपको आउट ऑफ कंट्रोल जाने नहीं देंगे, आपको कंट्रोल में रखेंगे। और इसके लिए फूड पॉइजनिंग, एलर्जीज, इन तमाम तरह की दिक्कतों को दूर करने के साथ ही योगाभ्यास के जरिए पाचन को मजबूत करेंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, डाइजेशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, आज प्रहार वही करना है, डाइजेशन को मजबूत बनाना है। बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई। और मेरे साथ इधर देववाणी जी योगा अभ्यास कर रहे हैं और इनके पीछे हमारे देवा भी योगा कर रहे हैं। ये है क्या नाम? राकेश गर्ग जी। कहाँ से? गाजियाबाद से आए हैं। स्वामी जी प्रणाम। कितना वजन था? देखो जी, मेरा यहाँ 146 किलो वजन है। हाँ, मैं 3 दिन पहले आया था। और ये समझो, सबसे पहले मैं ये दिखा दूँ कि मेरा पैर ना उठे, यहाँ तक उठे, बस इतना ही। इतना उठा था? हाँ, मतलब इतना ही से ज्यादा ना उठे, ये मतलब भैया। और अब तो यूँ कर दूँ मैं ऐसे ही। दूसरा फायदा ये हुआ जी, मेरा 6 किलो वजन कम हो गया है। 3 दिन में 6 किलो? 3 दिन में 6 किलो। मैंने टारगेट 10 किलो का बनाया 7 दिन में। अब टारगेट ना अब 12-15 किलो का है। मतलब 12 किलो करके जाऊंगा। 146 किलो था जी, और 6 किलो वजन मेरा कम हुआ है। मतलब 3 में 6 किलो जोरदार कम हो। 12 किलो कर दूं। इसके पेट को मैंने आशीर्वाद दिया था पहले दिन। और ये तो इसको भी पार कर गया था। ये तो थोड़ा बड़ा भी है। तेरी उम्र कितनी बेटा? 29 साल। 29 साल। और वजन कितना था? 170। 170। अब कितना कम हो गया? अभी 5.5 किलो कम हो गया 3 दिन में। 3 दिन में 5.5 किलो। इसका 6 किलो। 6 किलो कम करा जी मैंने तेरे। चलो बैठो, अब बैठ करके ये करो। अब देखो, इससे पेट भी अच्छा होगा। और ये जो 2 बच्चे आप सामने देख रहे हो ना मेरे, ये छोटे छोटे बच्चे, एक का नाम है आरवी और विराज। करो विराज, ये करो। हाँ, आप तो मंडूक आसन करते हो ना। ये मंडूक आसन पेट के लिए भी बड़ा अच्छा है। देखो, ये ऐसे करो। आप बाकी स्थित कोणासन, चक्की आसन करो। ये तो 1000 पहुंच गया। 1000 बार ये करता है।
और ये करता है 1200। 1000 से क्या फर्क पड़ा बोला इतने मोटे तगड़े शरीर। स्वामी जी ये जो दोनों हैवी वेट आज बड़ी अभ्यासी प्रेरणा है। आपके साथ जुड़े हैं ना, मैं तो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही थी कि मुझे ज्योत्सना और अमित को मिला के बड़े मस्त वेट हैं हो ये। जाएगा क्या? पहले 5-5 किलो राशन पेल जाया करते थे। अब तो आपने इनको लिक्विड डाइट पे डाल दिया होगा। और ये देखो ये पशुपति और ये हीरा, ये नेपाल से आए हैं। हीरे मोती खूब है मेरे पास। और ये क्या नाम है? अर्चना। इसने फैटी लिवर ठीक कर लिया है। करो स्वामी जी एक एक करके अब सारे विषय हम तो हमने शामिल करेंगे, जो है, लेकिन सबसे पहले बात हम ज्योत्सना जी करेंगे और किसानों से। देववाणी जी के लिए छोड़ रखा है, हम सरल कर लेते हैं। स्वामी जी किसानों को अन्नदाता अन्न देवता कहते हैं क्योंकि वो हमारा पेट भरते हैं, लेकिन आज की तस्वीर ये है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के बॉर्डर्स पर जो हाल है वो ठीक नहीं है। योग के साथ साथ सबसे पहले आप एक संदेश भी दें, लोगों की सहन शक्ति कैसे बढ़े, क्योंकि आज हमारा मुद्दा खाने के साथ साथ एलर्जी, इंटॉलरेंस, ये तमाम चीजें। देखिए, दो विषयों को हम समाहित करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा प्रयास जरूर रहता है, लेकिन स्वामी जी इतने बार वार्ता होना और वार्ता धीरे धीरे आगे पॉजिटिव नोट पर बढ़ रही है, फिर भी इस तरीके से ट्रैक जाम करना, रोड जाम करना, भारत बंद का आह्वान करना का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। मैंने 5 सालों तक मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई आंदोलन ही किया और मात्र एक बार जो है हमने गंगा जी के लिए, उस समय पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी भी थे, हाईवे जाम किया था और वो भी सिंबॉलिक करीब 10-15 मिनट के लिए कि भाई ध्यान दो। और फिर हमको बुलाया था, उस समय मनमोहन सिंह जी थे देश के प्रधानमंत्री, तो फिर गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया और आगे चीज़ें बढ़ी। अब तो नमामि गंगे बहुत कुछ चल रहा है जी, और वो मुकदमा अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ। मीन्स हमने 5 सालों में आंदोलन किया और खाली एक बार हमने हाईवे जाम किया था, वो भी सिंबॉलिक। तो आंदोलन हमारे ऐसे होने चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान ना हो, लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, आवाजाही है, देश की जो प्रगति का पहिया वो रुकना नहीं चाहिए। हाँ, देश कृषि और ऋषि प्रधान देश है, किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, सुन भी रहे हैं, समाधान भी निकलना चाहिए, लेकिन इस तरह का कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए, आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए। आंदोलन से पूरे देश के अंदर अराजकता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है और मैं आश्वस्त हूँ कि हमारे सभी किसान भाई, मैं स्वयं एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, किसानों की पीड़ा, जो उनके न्यूनतम जो एक मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया है और किसान के जीवन में भी समृद्धि खुशहाली आए, इसको मैं भी चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं मुझे देश के किसान को के आय को दुगना करना है। तो हम एक तरफ तो योगाभ्यास कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये आह्वान इस रूप में कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर हैं और जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है और उससे पूरी दुनिया भी प्रेरणा ले रही है, तो हमारे आंदोलन भी महात्मा गांधी से इंस्पायर होने चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कई दशकों तक आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ, देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन जब कभी आंदोलन हिंसक हो जाता तो आंदोलन तक को स्थगित कर दिया करते थे। तो महात्मा गांधी हमारे इस देश के एक बहुत बड़े आदर्श हैं, प्रेरणा हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के अपने आंदोलनों की दिशा में तय करनी चाहिए। शेष योगाभ्यास में मंडूकासन, योग मुद्रासन और कठिन अभ्यासों के साथ सरल आसन, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन आसनों का भी अभ्यास करवा रहे हैं। और पीपला मूल चित्रक चव्य सूठ, ये पंचकोल के बारे में मैंने कई बार बताया, आज भी मेरे सामने यहाँ पंचकोल है। इसको हमने पहले तो ये अलग अलग जड़ी बूटियाँ दिया करते थे हम, लेकिन कूटने पीटने में लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए अब तो रेडीमेड देने लग गए। इसका काढ़ा बना करके पी लो। मैंने 2-2 किलो दूध पिया हुआ है। हाँ, ये मेरी तरफ देख रहा है राकेश। अरे स्वामी जी, हम तो जी आप दूध का जिक्र कर रहे हैं, आप वैसे के वैसे ही हो। और आपके सामने देखो देववाणी जी कितनी पतली है, सारा शरीर उठा लिया।
तो ये स्वामी जी, आप विक्रम 2 का लीटर दूध पराक्रम पीने और की बात इधर कर रहे हैं। राजेश गर्ग साहब भी देख रहे हैं कि भाई हाँ